धमकी में मर गया जो, न बाबे न बर्द था, इश्क पेशा तलबगारे मर्द था। और वाकई ईरान कभी धमकी सुन के नहीं मरता, और ईरान ये साबित करता है कि वो वाकई बाबे नबर्द भी है और एक मर्दाना वार लड़ने वाला मुल्क भी है। और आज जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया है, आज हम आपको ये बताएंगे कि ये हमला क्यों किया है, इसकी वजूहात क्या हैं, और ये हमला क्यों कर नहीं रोक सका। और उसके जवाब में ईरान ने जो इसराइल पर मिसाइल दागे, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में, मशरक़ वुस्ता में उसने जो जहां जहां 5 मुकामात पर अमेरिकन बेसिस थी, यूएई हो, रियाज हो, कतर हो, उर्दन हो, और दुबई हो, जहां जहां उसे ये पता था कि यहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं, वहां पे उसने मिसाइल दागे हैं। और उस पे, उसकी इस हरकत पे हमारे जो वजीर आजम पाकिस्तान है जनाबे शहबाज शरीफ साहब, एक एटमी कुव्वत के वजीर आजम साहब, उन्होंने सऊदी वली अहद साहब को फोन किया है, और उन्होंने खित्ते की मशरक़ वुस्ता की इस सूरत हाल के बाद बाज खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत की है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद जो खलीजी बाज खलीजी ममालिक में जो हमले हुए हैं, वो तो फिर ईरान ने किए हैं, इसराइल और अमेरिका ने नहीं किए। तो उन्होंने शदीद मजम्मत की है। इसी तरह कुवैत, कतर, ये लोग, यूएई और सऊदी क्राउन प्रिंस का यूएई के वो हुक्मरान से राबता कि जनाब ये इलाकाई सालमियत के खिलाफ है, हम हक के दिफा महफूज रखते हैं। कैसी अजीब बात है कि ये तमाम मुस्लिम मुल्क हैं और एक मुस्लिम मुल्क के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, जबकि अब्बास इराक़ची ने, जो वजीर खारजा है ईरान के, उन्होंने ये कह दिया है कि हम एहतराम करते हैं तमाम मुल्कों की सालमियत का और उनकी हदूद का, मगर हम सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहे हैं। अब इसके बावजूद जनाब, और स्पेकुलेशन ये भी है कि ओआईसी ने भी इसको बड़ा बुरा गर्दाना है। गोया तमाम इस्लामी मुल्क मिल करके एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि या तो ईरान को आप इस्लामी मुल्क, इस्लामिक ब्रदर कहना छोड़ दें और वाकई निस्तो नाबूद होने दें। एक तरफ तो आप इसराइल की मजम्मत करते हैं हमले की, मगर आज आज के लोग अमेरिका की मजम्मत नहीं करते, जबकि ट्रंप ने आकर के कह दिया कि वो अगर पासदाराने इनकलाब अगर हथियार नहीं डालेंगे तो वो सर्टन डेथ के लिए, यकीनी मौत के लिए उसे फेस करेंगे, उनकी यकीनी मौत होगी। ठीक है जी, अमेरिका की हम मजम्मत नहीं करते। अब मैंने आपको कहा था कि ईरान पे हमला हुआ क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, तो उसकी वजूहात जानने के लिए मैं आपको चंद हकायक बताऊंगा जिस वजह से ईरान पे हमला हुआ है। और आज पूरी उम्मत मुस्लिमा ईरान की मजम्मत करती नजर आ रही है कि उसने जनाब मिडिल ईस्ट की 5 रियासतों पे हमला कर दिया। क्यों किया भाई? अब्बास इराक़ची क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए। या तो एक वाकई एक लाइन ड्रा कर दीजिए कि तुम इस्लामिक ब्रदर नहीं हो, एक तरफ वो इस्लामिक ब्रदर भी है और दूसरी जानिब उसने अमेरिकन बेसिस पे हमला किया है। पहली बात तो ये कि हमने मिडिल ईस्ट में उसे बेसिस दी क्यों है, किस वजह से? भाई वो बेसिस की जो वजह थी वो आज साबित हो गई कि उन्हीं बेसिस को यूज करके हमले हो रहे हैं, है ना, या हुए होंगे। चले ठीक है। अब बात यूं है कि ईरान पर हमला क्यों हुआ, वजूहात क्या है? वजूहात जरा मैं आपको समझाने के लिए पस मंजर में जाता हूं। पाकिस्तान पे हुकूमत थी जनरल अयूब खान की 1967 में, और अरब इजराइल वार होती है। उसमें पूरा इंटरनेशनल मीडिया और अरब मीडिया रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तानी फिजाइया के पायलट्स ने वहां पे जाकर के हेल्प आउट किया, और उसको जो अरब
और इजराइल की जंग थी, उसमें अरब ममालिक का साथ दिया। फिर 1973 की योम किप्पुर के नाम से जो जंग जानी जाती है, जो सीरिया और इजिप्ट और इजराइल के दरमियान लड़ी गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम 1973 में पहले तो सदर पाकिस्तान थे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान जो एक ही शख्स था, जुल्फकार अली भुट्टो बना। और स्पेकुलेट ये भी किया जाता है कि 1967 में भी जुल्फकार अली भुट्टो जनरल अयूब की कैबिनेट का हिस्सा होते हुए इजराइल को धमकियां भी लगाता था। और जब 1973 में वो रूलर था पाकिस्तान का, जो एटमी पाकिस्तान नहीं था, तो उसने उसके दौर में होता क्या है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है, अरब मीडिया रिपोर्ट करता है, और सीरिया ब्रेवरी का एक सर्टिफिकेट देता है हमारे एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट को, जिसका नाम था अलवी। पूरा नाम मेरे जहन से इस वक्त मांग हो गया, अलवी साहब थे। अब कहा क्या जाता है, वो वॉलंटियरली अलवी साहब और एक दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट वहां जाते हैं और उन्हीं के जहाज इस्तेमाल करके इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन के उनको इजरायली तैयारे गिराते हैं। अब क्या पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक था कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाता है, वजीर आजम भी मौजूद है या सदर भी था उस वक्त 1973 में? तो एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट उठ करके दो जाते हैं और वो कहते हैं हम वॉलंटियरली अपनी मर्जी से हम जनाब जाके इजराइल के खिलाफ वो लड़ेंगे, और हुकूमत पाकिस्तान उन्हें इजाजत भी दे देती है। ये है वो वजह कि आज ईरान को आइसोलेटेड करके अमेरिका बहादुर ने, जो पहले कह रहा था कि हमारे मुज़ाकरात के नजदीक है, और अब्बास इराक़ची भी कह रहे थे मुज़ाकरात के नजदीक है, मगर इसके बावजूद ट्रंप ने वही काम किया कि जो अनप्रडिक्टेबल उसकी पर्सनैलिटी है, इजराइल के साथ मिलकर के हमला किया। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की हुकूमत के इजाजत के बिना जनाब वो अलवी साहब फ्लाइट लेफ्टिनेंट और दूसरे साहब उधर जाते, और उसके तराफ में जो इजराइल के वो तैयारे उन्होंने गिराए, वो सीरियन गवर्नमेंट उनको ब्रेवरी का सर्टिफिकेट भी देती है? कैसी अजीब बात है। और याद रहे, उस वक्त हम एटमी पाकिस्तान नहीं था, एटमी कुव्वत नहीं था, और गोलान की पहाड़ियों का जो ये मामला था इन दोनों जंगों में, वो वापस भी की गई थी, जो इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तो ये उसकी एक वजह ये जरूर है कि उस वक्त हम एटमी पावर नहीं भी थे, तो इसके बावजूद इजराइल के सामने हम सीना तान के खड़े थे, और उसके हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स ने जा करके तैयारे गिराए थे 1973 में। एक लीडर चाहिए, और आज पूरे मुसलमान के लीडर उल्टी ईरान की मजम्मत कर रहे हैं। यहां तो डिक्लेयर करें कि ईरान इस्लामिक ब्रदर कंट्री नहीं है, या फिर यह डिक्लेयर करें कि इतना पैसा होने के बावजूद आप लोग डरते हैं, और हम बहुत बुरा लगेगा, हम इस्लामिक वर्ल्ड की पहली एटॉमिक पावर है, हम दुनिया की छठी बड़ी, पांचवी बड़ी फौज है, हम एटमी ताकत हैं, तो हमने तो बेसिस भी दे दिए थे जनाब 9/11 के बाद। ईरान नहीं जनाब झुकता, ईरान नहीं मानता। अहमदी ने याद आज से बरसों पहले, उस वक्त भी इस तरह बहरी बेरे अमेरिका ने लगा दिए थे, और उस दौर में भी ईरान ने यही कहा था कि हम आबने हुर्मस बंद कर देंगे, जो खाम तेल का ट्रांसपोर्टेशन वे है जो 5% दुनिया में जो तेल जाता है, उसका वो 5वें हिस्से का वो आबने हुर्मस वहां से ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसने आज बंद भी कर दिया है। और ये जो कुवैत है, ये जो कतर है, और सऊदी अरब है, ये तमाम लोग तेल की तरसील बाहर की दुनिया को पहुंचाने के लिए उस खाड़ी का, समुद्री खाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो 34 से 40 किलोमीटर है, और आज ईरान ने वो बंद कर दी है। ये अहमदीनेजाद के दौर में भी कहा था, वो एटॉमिक पावर नहीं है। और ट्रंप ये कहता है कि हम
उसका मिसाइल इंडस्ट्री है तबाह कर देंगे, क्योंकि वो उसमें दूर मार फासले तक मिसाइल बना रहा है, वो हमारे लिए खतरा है। तो भाईजान, जो इसराइल ने किया है फलस्तीन में, उसके ऊपर ना ट्रंप ने कुछ किया और हमें इंगेज किया अफगानिस्तान के साथ। वजूहात वजूहात ये हैं जो डॉक्टर इसरार भी कहते थे, तमाम अरब मुल्क ग्रेटर इसराइल बनेगा और उसके बाद टेबल टर्न आउट होगी। फिर बकौल डॉक्टर इसरार के इमाम मेहदी का जरूर आया होगा, हजरत ईसा का जरूर होगा, तो टेबल टर्न होगी। लेकिन वो तो बाद में होगा। अगर आप तमाम खलीजी रियासतें, मशरिक वस्ता और हम एटॉमिक पावर, हम अगर खड़े ना हुए अपने मुस्लिम बरादर के साथ, ओआईसी इस्लामी ताउन तंजीम ये खड़ी ना हुई, तो फिर ग्रेटर इसराइल तो बनता नजर आ रहा है। ये वजह है जो ईरान पर, नहते ईरान पर, जो एटॉमिक पावर भी नहीं है, दुनिया की दो बड़ी कुव्वतों ने मिल करके, शर्म की बात है अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया और हम बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई तुमने हमारी टेरिटरी में, हमारी टेरिटोरियल वो जुरिस्डिक्शन को वायलेट करते हुए तुमने हम पे हमले किए हैं, तो हम हक दिफा महफूज रखते हैं। भाई शर्म करनी चाहिए तमाम अरब रियासतों को, और शायद हमें भी, कि जो हम उम्मत मुसलमान के हम सदर बने बैठे हैं, और कोई शक नहीं हम एटॉमिक पावर हैं, इसके बावजूद हमने बेसिस दी 9/11 के बाद। ईरान तो खड़ा है। अहमद निजाद की मैंने बात की, वो 9/11 के पहले की भी बात है, बात की भी बात है। ईरान तब भी तन तनहा खड़ा हो जाता था। और अगर आप सेक्टोरियलिज्म की बात करते हैं, तो मैं आप ये कह देता हूं अपने तमाम शिया भाइयों से, 10 बस्ता माफी के साथ, कि मैं उनके साथ एज सेक्टोरियन मेरा उनसे कॉन्फ्लिक्ट है, कंसेप्शनल मेरा नजरियाती इख्तलाफ है शिया फिका से, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है। और अगर वो मुसलमान है तो हम उनके साथ खड़े क्यों नहीं है, और हम उल्टी मजम्मतें कर रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं कि जो ईरान पे आज हमला करने की जुर्रत इसराइल को और अमेरिका को है। तब भी ये इनका अलायंस था, ये गंदा शैतानी अलायंस अमेरिका और इसराइल का तब भी था, और 1967 में और 1973 में उस वक्त। मगर एक लीडर जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो था, और इस वक्त बड़े ही मायूसी के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये मानना पड़ रहा है मुझे कि पूरी उम्मत मुसलमान में कोई लीडर नहीं है। एक लीडर था तो एटॉमिक पावर नहीं भी थे, तो वो जनाब हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट जाकर के इसराइल के खिलाफ लड़ते थे अरब ममालिक के साथ। आज पूरे अरब ममालिक जो आधे से ज्यादा यूरोप की इकोनॉमी चलाने में उनका पैसा कार फरमा है, और पाकिस्तान की एटॉमिक पावर की ताकत, इसके बावजूद एक लीडर मौजूद नहीं है। अगर एक लीडर भी होता तो ईरान पर हमला ना होता। ईरान पर हमला हम पर हमला है, क्योंकि हमारी तो साथ बाउंड्रीज मिलती हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं। और रशिया ने, रशियन एक मिनिस्टर ने 1.5 हफ्ता कबल कहा था, और उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो ये आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। उसकी तो कोई जनाब सरहद नहीं मिलती ईरान के साथ, हमारी तो 900 किलोमीटर से ज्यादा सरहद ईरान के साथ मिलती है। तो हम ये किस तरह ये सोचे बैठे हैं कि अगर ईरान पे अमेरिकी और इजरायली तसल्लुत होता है, तो बलोचिस्तान जो 1968 से 1968 से पहला फौजी ऑपरेशन हुआ था नॉन स्टेट एक्टर को एलिमिनेट करने के वास्ते हमने, और आज तक बलूचिस्तान बर्निंग पॉइंट पे है, तो हम बलूचिस्तान को किस तरह बचा लेंगे। मगर मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ता है। ये वो वजूहात हैं जो इसराइल का और अमेरिका का इतना जनाब हौसला खुला हुआ है और खाकम बदहन कि अगर डॉक्टर इसरार की पेशन गोइयां जो वो हदीस की रोशनी में करते थे कि अभी वो वक्त तो नहीं आ गया कि अभी ग्रेटर इसराइल बनेगा, तो बाद में टेबल तो टर्न होगा। जो डॉक्टर इसरार की पेशन गोइयां थी हदीस की रोशनी में, मगर जो टेबल टर्न होगा वो बात की बातें हैं। उससे पहले मुस्लिम उम्मा के साथ क्या होगा, क्या मुस्लिम उम्मा आपने खुदा से दुआ करके और अमल अमल अमले जार में कूद के इस चीज को रोक नहीं सकती। और बड़ी शर्म की बात है
कि कल एक लीडर था, हम एटॉमिक पावर नहीं थे, तो पूरी अरब स्टेट को उसने अपने पीछे लगा लिया था और अपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स भेज के इजरायली तैयारों को वो जनाब डिस्ट्रॉय करता था। और आज पूरी मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में भी शायद कोई लीडर नहीं है, क्योंकि अगर कोई लीडर होता तो ईरान पर तनहा ईरान पर अमेरिका और इजराइल को हमला करने की जरूरत ना होती, और हम भी इस चीज को पसे पुष्ट डाल के यूं बैठे हुए उल्टी मजम्मतें ना कर रहे होते कि भाईजान हमारी 900 किलोमीटर से ज्यादा की सरहद ईरान के साथ है, अगर ईरान को कुछ होता है तो उसके आफ्टर शॉक्स हम पे कैसे नहीं आए।